मेरा मौक़िफ़ हज़रत अली के साथ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर के इस एग्जेक्टिव डिसीजन को मान लिया ना, चाहे किस वजह से मान। आप ये कह रहे हैं मान लिया, हमें वजह और उसके दलील और रीज़न और सबब पर तवज्जो नहीं करना सबसे पहले। लेकिन आपका ये दावा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों के पहले खलीफा के फ़ैसले पर कि जो फदक के सिलसिले से था वो मान लिया, यह आपका दावा है। लेकिन जब हम तारीख़ पर निगाह करते हैं बात बिल्कुल बरक्स है। मिसाल के तौर पर उलमाए अहले सुन्नत की एक बहुत मशहूर व मारूफ किताब और मुअल्लिफ़ हैं बलाज़ुरी, कि जो अपनी किताब में इस वाक़े को दर्ज किए हुए हैं कि जब एहतिजाज किया हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फ़दक के सिलसिले से, तो मुसलमानों के पहले खलीफा ने ये कहा आपके गवाह कौन हैं? तो अमीरुल मोमिनीन ने गवाही दी कि फ़दक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ है। फ़दक को रसूलुल्लाह ने अपने दौरे हयात में, अपनी ज़िंदगी में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता किया है। ये पहली दलील कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फ़ैसले को जो आप कह रहे हैं वो इनकार कर दिया था, नकार दिया था। दूसरी बात, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले वो शख्सियत हैं कि जो मुसलमानों के पहले खलीफा के पास हाजिर हुए और ये एहतिजाज किया कि तुमने फ़दक को ग़स्ब कर लिया, बावजूद ये कि वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ है, और वो तमाम तफसीलात कि जो आपके निगाहों के सामने हैं। तीसरी बात, शायद आपके जहन में ये सवाल हो या ये सवाल आ जाए कि अपने दौर हुकूमत में क्यों अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़दक को वापस नहीं लिया। अगर अपने दौर हुकूमत में वापस लेते तो ये कहा जाता हुकूमत के बल पर, ताकत के बल पर फ़दक को वापस लिया है। वो हक़, वो बात कि जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फ़दक के ज़रिए पहुँचानी चाहिए थी, वो बात छुप जाती। इसीलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत और ताकत के बल पर यह चीज़ वापस नहीं ली। और तीसरी बात, ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि गुज़िश्ता खुलफ़ा ने वो बाज़ काम, वो बाज़ बिदअतें, वो बाज़ अमल अंजाम दिए हैं कि जो रसूलुल्लाह की सीरत के बरखिलाफ़ हैं। उसमें से हज़रत ने फ़दक का तज़किरा किया है, और ये गुफ्तगू तारीख़ में आपको मिल जाएगी। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि जिसमें हज़रत ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अमीरुल मोमिनीन ने वही सीरत अपनाई कि जो रसूलुल्लाह की सीरत थी। रसूलुल्लाह के घर को भी कुफ़ार ने ज़ोर और जुल्म से छीन लिया था, लेकिन फ़तह मक्का के वक्त रसूल खुदा ने उस घर को वापस नहीं लिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वही सीरत अपनाई कि फ़दक को ज़ोर और जुल्म ग़स्ब किया, लेकिन जब हज़रत की दौर हुकूमत, हज़रत के पास ताकत आई, कुदरत आई, तो वही सीरत अपनाया जो रसूलुल्लाह ने अपनाई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने तो वो वापस कर दी, लेकिन उसके पीछे ज़रा एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था। उन्होंने देखा कि इसकी वजह से कितने इख्तलाफात। उस ज़माने में हज़रत अबू बकर आते तो शायद उमर बिन अब्दुल अजीज वाला डिसीजन करते। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, थोड़ा सा तो गौर करिए। आपने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में और फ़दक के सिलसिले से इतना हल्का बना दिया कि आप कह रहे हैं कि वो डिसीजन उन्हीं ने ऐसा लिया, अगर उनको ये पता होता, उसके नताइज का इल्म होता, वही काम करते कि जो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने किया है। यही तो हमारा आपसे सवाल है। हम तो ये कह रहे हैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। हज़रत ज़हरा कौन? खुदारा रिवायात जाके देखें जो सिहाए सित्ता में मौजूद हैं। सैयदे निसाए आलमीन है, सैयदे निसाए अहले जन्नत, जहाँ मरियम जैसी खातून मौजूद है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क़ुरान में देखें, उनके फ़ज़ाइल देखें, उनकी भी सरदार हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं।
हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कह रही फ़दक हमारा है, आप कह रहे हैं डिसीजन उनका ऐसे था, अगर वो जानते, अगर वो इल्म रखते कि इसके नताइज में इख्तलाफ हो जाएगा तो वो वही डिसीजन लेते कि जो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने लिया कि फ़दक को वापस कर दिया। यानी आपने कितना आसानी से इस क़ज़िये को हल्का बना दिया। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और आपने कहा इख्तलाफ कोई कम हुआ? दो बड़े फ़िरक़े बने मुसलमानों के दरमियान, जन्नत और जहन्नम की बात है, और आप कह रहे हैं कि हाँ वो उनको इल्म नहीं था इसलिए उन्हीं ने ऐसा डिसीजन लिया। खूब, ये मैंने गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कौन कह रहा है, शख्सियत कौन है, बात किसकी हो रही है। हाँ मेरी बात होती तो आप कहते हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कह रहे हैं कि मेरा है। हम और आप होते तो क्या कहते कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मद्दे मुकाबिल तो कोई सहाबी या यूँ कहा जाए कुल्ले असहाब आके खड़े हो जाएं, तो आप बताइए किसकी बात मानेंगे, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या असहाब की? हज़रत अबू बकर के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरा ये जो एग्जेक्टिव डिसीजन है इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलेंगे बात। फिर आपने ये कहा कि वहम गुमान में ही ये नहीं था, हमारा और आपका इख्तलाफ इसमें भी तो है, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं कि जिसका फ़ैसला खुदा का फ़ैसला हो। हम ज़न्नियात पर अमल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करेंगे कि हाँ इसके पीछे चलें इंशाअल्लाह कि ये हमें जन्नत तक के पहुँचाएगा। हमें एक ऐसे शख्स के पीछे चलना है, एक ऐसे को इमाम मानना है कि जिसकी गुफ्तगू अल्लाह की गुफ्तगू हो, जिसकी गुफ्तगू क़त और यकीन पर मबनी गुफ्तगू हो, नहीं कि उसके वहम और गुमान में नहीं था। ये कौन सी बात है? यानी रसूलुल्लाह के बारे में आप इस बात को यानी दर्क कर सकते हैं, ये सवाल कि रसूलुल्लाह ने कोई बात की हो, उनको ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। ये मसनद रसूलुल्लाह है, यहाँ उसी को आना होगा कि जैसे रसूलुल्लाह क़त और यकीन से गुफ्तगू करते थे, जैसे रसूलुल्लाह फ़ैसला क़त और यकीन पर मबनी किया करते थे, वैसे ही क़त और यकीन पर वो फ़ैसला सुनाए। ये कौन सी बात है कि क्या नाम है वहम गुमान में नहीं था कि इख्तलाफ हो जाएगा, अब इख्तलाफ हो गया। इस इख्तलाफ के नतीजे में आप देख लिए हम और आप एक दूसरे के सामने आके खड़े हुए हैं। वो जो कुछ कर रहे थे वो ये समझते थे कि मैं नबी इस्लाम की मसनद के ऊपर बैठा हूँ, नबी इस्लाम इसकी देखभाल करते थे, अब उनके बिहाफ पे मैं करूंगा, इसकी कमाई जाएगी आले मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा कि ये वही फैसला करना चाहते थे कि जो रसूलुल्लाह ने फ़ैसला किया, ये वही सीरत पर अमल करना चाहते थे कि जो रसूलुल्लाह की सीरत थी फ़दक की बनिस्बत। खूब सवाल आपसे, खुदारा किताबें आपकी हैं, हवालेजात आपके हैं, तमाम कुतुब अहले सुन्नत में आपको ये वाक़या जहाँ जिन लोगों ने दर्ज किया है मिलेगा कि फ़दक रसूलुल्लाह के अम्वाल शख्सी में से एक बाग है कि जो अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़हरा को अता किया। अच्छा, इससे पहले ये बात आपके सामने पेश कर दें कि फ़दक रसूलुल्लाह का ज़ाती हक़ है, ज़ाती माल है, मुसलमानों का नहीं है, अम्वाल मुस्लिमीन में से नहीं है। इसलिए कि क़ुरआन ने दो इस्तिलाहें हमारे सामने रखी, एक है गनीमत, एक है फ़ई। गनीमत वो है कि जो अम्वाल मुस्लिमीन में और बैतुल माल में से महसूब होता है। फ़ई वो है कि जो क़ुरआन की आयत तारीफ़ कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि फ़ई है क्या। फ़ई वो है कि जो रसूलुल्लाह का ज़ाती हक़ है, जो परवरदिगार ने इस चीज़ को मुअय्यन किया है, इसमें मुसलमानों का कोई दखल नहीं है। सूरे हश्र आयत नंबर 6, वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब। परवरदिगार ने फ़ई, इसमें मुस्लिमीन ने कोई जहमत नहीं की है,
मुस्लिमीन ने सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं की हैं, जो फ़ई की सूरत में हासिल हो रहा है वो रसूलुल्लाह का हक़ है। अब आप देखिए कि उलमाए अहले सुन्नत ने इस आयत के ज़ैल में क्या कहा है। मैं 2-3 हवालेजात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तबरी, वकानत फदक खालिसतन ले रसूलिल्लाह। ज़हबी, कानत फदक खालिसतन ले रसूलिल्लाह। तफसीर बग़वी यही इबारत। अल-हावियुल कबीर फ़ी फ़िक़्हिल इमाम शाफ़िई यही इबारत इस किताब में भी मौजूद है कि फ़दक रसूलुल्लाह के अम्वाल शख्सी में से महसूब होता है, अम्वाल शख्सी में से है, रसूलुल्लाह का हक़ है। दूसरा सवाल, यहाँ तक कि ये बात साबित हो गई कि ये अम्वाल मुस्लिमीन में से नहीं है, बैतुल माल में से नहीं है, रसूलुल्लाह का है। अब रसूलुल्लाह ये डिसीजन लेंगे, ये फ़ैसला लेंगे कि अपने इस माल के बारे में, इस माल को किसे दें, रखें, अता करें, हदिया दें। जैसे कि अम्वाल बनी नज़ीर को मुहाजिरीन में रसूलुल्लाह ने तक़सीम किया। अब सवाल ये होता है कि फ़दक रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता किया। जैसे सुयूती ने अपनी किताब दुर्र मंसूर में इस आयत के ज़ैल में ये लिखा है, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया दआ रसूलुल्लाह फ़ातिमा फ़अअताहा फ़दक। जब ये आयत नाजिल हुई कि ए रसूल खुदा अपने अक़रबा को उनका हक़ अता कर दिए, तो रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और फ़दक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता कर दिया। सुयूती ने दुर्र मंसूर में इस बात को नक़ल किया है। बलाज़ुरी, फ़तहुल क़दीर आग़ाई शौकानी और मुस्नद मूसली में ये बात नक़ल हुई है कि इस आयत के ज़ैल में रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फ़दक अता किया है। यानी रसूलुल्लाह के दौर में ही फ़दक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता हो चुका है। आप कह रहे हैं जैसे रसूलुल्लाह फ़दक में दख़ल और तसर्रुफ़ कर रहे थे वैसे ही मैं दख़ल और तसर्रुफ़ करूँगा। नहीं, रसूलुल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता कर दिया और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़दक को चला रही हैं अपने वकला के ज़रिए और उसके आमदनी को असहाब सुफ़्फ़ा में तक़सीम कर रही हैं। यहाँ तक के मिलता है कि जैसे ही मुसलमानों के पहले खलीफा बर्रुए कार आए, खिलाफत को संभाला, फ़दक की तरफ अपने सफ़ीर को भेजा और वकील हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बाहर निकाला और उससे फ़दक को छीना। यानी गोया वकील हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ मौजूद हैं। नहीं है कि आप ये कहिए कि जैसे रसूलुल्लाह अपने ज़माने में फ़दक को चला रहे थे, रसूलुल्लाह ने अपने ज़माने में ही फ़दक को हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता कर दिया था। इसीलिए उन्होंने वो हदीस विरासत वाली भी सुनाई कि अगर नबी का कोई वारिस नहीं है तो उसके बिहाफ के ऊपर मैनेजमेंट की तो फिर ज़रूरत नहीं, हम इसे मैनेजरियल इशू समझ। अब आपने उस हदीस को पेश किया कि जो मुसलमानों के पहले खलीफा ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बात को झुटलाने के लिए पेश किया था। ये लफ्ज़ कहते हुए हमको शर्म आ रही है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बनिस्बत, लेकिन उसने ये काम किया, झुटलाया सैयदे निसाए अहले जन्नत को। वो भी किस हदीस का सहारा लिया? जिस हदीस के बारे में अगर हम जाके गौर करेंगे, देखेंगे तो कुछ ही लोग नज़र आएंगे जो ये गवाही देंगे कि हाँ, ये हदीस रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई है। और ये वो लोग हैं कि जो ज़ीनफ़ हैं, फ़ायदा उनको पहुँच रहा है। और मद्दे मुकाबिल कौन है? हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अमीरुल मोमिनीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उम्मे ऐमन, जो कह रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि ऐसी हदीस रसूलुल्लाह ने नक़ल नहीं की है। क्यों? इसलिए कि ये कुरान की आयत के बरखिलाफ़ है।
इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे तफसीलन। अगर हजरत अबू बकर उस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज वाला डिसीजन भी कर देते, हजरत अली के वाले कर देते, हजरत अब्बास के वाले कर देते, तब भी दुरुस्त होता। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला ले लेते कि फदक को अमीरुल मोमिनीन और अब्बास को दे दें तो ये भी फैसला सही था। इस कलाम के बारे में, इस बात के बारे में क्या कहें? यानी एक ही वक्त में दोनों सही हैं, ये हो सकता है? एक ही वक्त में दो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये उनका है, ये चीज उनकी है। आप कहें इनको भी काजी अगर दे दे तो भी सही है, इनको भी दे दे तो भी सही है, ये हो सकता है? सियाही और सफेदी एक वक्त में एक जगह जमा हो सकती है? नूर और जुल्मत एक वक्त में एक जगह जमा हो सकते हैं? एक वक्त में एक चीज दो लोगों की हो सकती है? इतने आसानी से आपने कह दिया यह भी फैसला सही था और यह भी फैसला अगर कर लेते तो सही था। खूब, ये यानी इस कलाम के बारे में, इस बात के बारे में क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये बात आप खुद बेहतर समझ रहे हैं कि ये उकलाई है ही नहीं।